रूल है इन्फर का, एक और अगेन रूल है डिसजंक्शन। ये इसको भाई हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या ठीक है कि नहीं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें गिवन होती हैं, पी और क्यू। एक हमारे पास एक रूल गिवन है और एक फैक्ट गिवन है कि नॉट ऑफ पी। ठीक है, अब नॉट, अगर मैं आपसे ये वैसे इसकी सिंपल मिसाल आपको दूँ तो समझना बड़ा आसान है। वो कह रहा है या पी है या क्यू है। फॉर एग्जांपल, या तो पी जीता है या क्यू जीता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ पी जीता है या क्यू जीता है, ये इन दोनों में से कोई एक जीता है। ठीक है, ये एक रूल है। और फिर मैंने आपको बता दिया कि नॉट ऑफ पी मतलब पी नहीं जीता, तो आप इसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली क्यू जीता है इसका मतलब है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि या तो पी चोर है या क्यू चोर है, और फिर मैं कह रहा हूँ नॉट ऑफ पी यानी पी चोर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? फिर क्यू चोर है ना, दोनों में से एक ने होना था। और फिर मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि पी नहीं है, तो इस ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है? क्यू होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे गिवन होता पी और क्यू, और यहाँ पे मैं आपको दे दूँ नॉट ऑफ क्यू, तो आप उसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पी। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं कि क्या अगर मेरे पास ये दो गिवन हो तो क्या मैं इसे ये इन्फर कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब होता है कि जो पहली टर्म होती है अगर आप उसको एंड ले लें दूसरी टर्म के साथ, और फिर इसको इम्प्लाइज क्यू करके देखें कि अगर आंसर टोटोलॉजी आता है तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो हमने एक अपने लिए रूल सा बना दिया ये ठीक है। ठीक है, अच्छा ज़ीरो, और यहाँ पे हमने पहले क्या निकालना है? पी और क्यू निकालना है, यानी और गेट लगाना है। ज़ीरो एंड ज़ीरो और ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो और वन इज़ वन, वन एंड वन और ज़ीरो इज़ वन, वन और वन इज़ वन। ये तो हमारे पास सिंपल था। इसके साथ जो हमने दूसरी चीज़ जिसको एंड करना है वो नॉट ऑफ पी है, तो ये हमारे पास ये पी था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका नॉट निकालना है, तो यहाँ मैंने वन डाल दिया, वन डाल दिया, ज़ीरो डाल दिया और ज़ीरो डाल दिया। ठीक है जी, जो पी था मैंने उसका नॉट ले लिया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों का पी एम्प्लॉयज़ क्यू, ये हमारे पास पी और क्यू हमारे पास ये आ गया, और ये हमारे पास दूसरा था नॉट ऑफ पी। अब हमने क्या करना है? ये दो दो फैक्ट्स गिवन होते हैं, इन दोनों का हम क्या लेते हैं? एंड गेट लेते हैं। ज़ीरो एंड वन इज़ ज़ीरो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो वन एंड वन इज़ वन, एंड वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। इसे सैज सिंपल है, दो चीज़ें जो गिवन होती हैं उन दोनों को पहले अलग अलग फाइंड आउट किया, फिर हमने उन दोनों का एंड ले लिया। ये हमारे पास ज़बरदस्त हो गया काम। अब क्या हम इससे कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि क्या इससे हम इम्प्लाइज क्यू कर सकते हैं? क्यू तो हमारे पास पहले से गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड वाला कॉलम हो गया और ये राइट साइड वाला कॉलम हो गया इस इक्वेशन के। तो अब इनमें ये चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन टोटोलॉजी है कि नहीं है। अब अगर अगेन इन दोनों कॉलम्स में अगर हम देखें तो जब दोनों सेम हो तो आंसर क्या आता है? वन। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ मैं किन किन कॉलम्स की बात कर रहा हूँ कि अगर ये देख रहे हैं ये और ये सेम थे, यहाँ पे क्योंकि सेम नहीं है तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या चीज़ है? क्यू है। तो जो क्यू वाली चीज़ थी ये वाली, ये हमने उठा के अब यहाँ पे रख देनी है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ये वन रख दिया तो दिस मीन्स कि ये हमारे पास क्या आंसर आ गया? हमारी ये टोटोलॉजी आ गई। तो क्योंकि टोटोलॉजी इसका मतलब है कि ये रूल हमारा ठीक है, और ये जो रूल हमने बनाया है इस रूल को हम कहते हैं डिसजंक्शन सलोप। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आपको कोई ये कह दे कि नहीं इससे आप प्रूव करके बताएं कि अगर नॉट ऑफ क्यू गिवन होता, फॉर एग्जांपल नॉट ऑफ क्यू गिवन होता, मैं यहाँ पे अब आपके सामने डाल देता हूँ नॉट ऑफ क्यू। ठीक है, तो उस सूरत में क्या हम यहाँ से ये कंक्लूजन कर सकते हैं नॉट ऑफ क्यू से? क्या हम यहाँ पे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास नॉट ऑफ क्यू गिवन हो तो क्या मैं उससे पी इन्फर कर सकता हूँ? ठीक है, तो ये अभी हम जल्दी से आपके सामने निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये था हमारे पास क्यू। मैं इधर लिखता हूँ और इसका नॉट ले लेता हूँ, वन ज़ीरो वन एंड ज़ीरो। मैं अपनी आसानी के लिए काम कर देता हूँ। अच्छा, पी इसमें हमारे पास दूसरी चीज़ क्या थी? पी और क्यू, ये तो ऑब्वियसली वही था। अब मैंने इन दोनों का क्या ले लिया? एंड ले लिया। ज़ीरो और वन इज़ ज़ीरो, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन एंड वन इज़ वन, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। राइट, सो ये हमारे पास पी और क्यू एंड, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि पी और क्यू था, पी या क्यू में से कोई था, और वो कह देता है नॉट ऑफ क्यू। तो वो कह रहा है पी चोर है या क्यू चोर है, फिर वो कहता है क्यू चोर नहीं है, तो क्या पी चोर है? क्या हम इसे ये कंक्लूड कर सकते हैं? तो हम इसको अभी जल्दी से यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया? हमने ये कॉलम तो निकाल लिया है, ये हमारा कंक्लूजन था, इसके लिए हमारे लेफ्ट साइड तो ये हो गया, और जो पी है वो हमारे पास ये राइट साइड ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो अब इसमें अगेन हमने क्या देखना है? हमने दो कॉलम्स के ऊपर गौर करना है, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। ठीक है, जब दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ क्या हो? सेम हो, तो हम वहाँ पे क्या डाल देते हैं? वन डाल देते हैं। यहाँ सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ सेम नहीं है। जब सेम नहीं होती तो जो राइट साइड पे होता है, इस सूरत में राइट साइड पे क्या है? पी, उसकी वैल्यू डाल देते हैं। पी की वैल्यू क्या है? वन, तो ये वैल्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे वन डाल दी। अगेन ये हमारे पास टोटोलॉजी है, दिस मीन्स के दिस इज अगेन ट्रू। सो अगर आपके पास पी या क्यू गिवन हो तो उस, और पी एक रूल है आपके पास, पी है या क्यू है, ये एक रूल है। फिर साथ आपके पास एक फैक्ट आ गया नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ पी आ गया, इसका मतलब पी नहीं है, इसका मतलब फिर क्यू तो है ना।
तो इसी तरीके से अगर आपके पास P और Q गिवन और आपको कहते हैं नॉट ऑफ Q, तो आप उसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो फिर P होगा। ठीक है, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।